राधे राधे दोस्तों। अभी देख रहे हैं आप घड़ी में सुबह के 5:30 होने जा रहे हैं और मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ। अभी मैं पूजा वगैरह करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, अभी 5:30 होने को है। 5:30 हुए भी नहीं है क्योंकि जो मेरा घड़ी है वो 10 मिनट फास्ट ही है। तो यहाँ मैं भगवान जी का पूजा वगैरह करने के बाद मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में जाने के बाद सबसे पहले अभी मेरे पास समय है तो मैं सुकौटी की सब्ज़ी आज बनाने वाली हूँ। और आप जरूर गेस करिए होता है तो ये सुकौटी की सब्ज़ी जिसको हम लोग चुकटी कहते हैं, गोभी का है। और इसको बनाने के लिए आप देख सकते हैं एक बर्तन में मैं उसको गोभी को सुकौटा जो उसको डाल के मैं उसके बाद उसमें पानी डाल दे रही हूँ। और एक कुकर में आलू लेंगे और सुकौटा को डाल के सीटी दिलवा देंगे। 2 सीटी में वो रेडी हो जाता है। और गोभी तो वैसे सालों साल मिलता है फ्रेंड्स, अभी भी मार्केट में 50 रुपये किलो गोभी मिल रहा है। लेकिन जो मज़ा इस सुकौटा की सब्ज़ी में है ना, उतना और गोभी खाने मज़ा नहीं आता है। क्योंकि सुकौटा तो मैं हर साल हमारे यहाँ लगता ही लगता है, क्योंकि इसकी सब्ज़ी और खासकर जब बारिश होता है तो बारिश के मौसम में इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पता नहीं आप सभी को पसंद है या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं यहाँ आटे का डो तैयार कर रही हूँ फटाफट मैं कि उन लोग के लिए पराठा बना दूँ। यहाँ मैं सत्तू को मिक्स कर रखी हूँ। सत्तू जो है इसमें प्याज, लहसुन, मिर्चा का अचार, अजवाइन और नमक सारी चीज़ें लगी हुई है, नींबू, और ताकि मैं जल्दी जल्दी बच्चों को सत्तू पराठा भर के दे दूँ। ये सब्ज़ी है, मेरी सब्ज़ी खाने के लिए है। तो सब्ज़ी अपना धीरे धीरे हो रहा है, प्रेशर मतलब हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 2 सीटी लग गए हैं तो मैं गैस बंद कर दी हूँ। और मैं लगी हूँ कि बच्चों को फटाफट मैं उन लोगों के लिए पराठा तैयार कर दूँ, क्योंकि ऐसे भी समय बहुत कम रहता है सुबह के टाइम। और बच्चे आजकल तो उठने में भी परेशानी करते हैं। वही जब बच्चों के पापा रहेंगे तो तुरंत उठ के टाइम टू टाइम सारा काम कर लेते हैं। और इधर आप देख सकते हैं मेरा पराठा जो है, सत्तू पराठा फटाफट बन के तैयार हो रहा है। क्योंकि बच्चों को मतलब अगर सत्तू पराठा दें, आलू पराठा दें, ये सब ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन सत्तू पराठा से भी ज़्यादा मेरे बच्चे आलू पराठा ही पसंद करते हैं। और पास्ता मैगी की तो बात ही छोड़िए, वो तो और भी ज़्यादा हम लोगों को बच्चों को पसंद है। तो इधर से भी समय भी मतलब हो ही रहा था बच्चों का कि जल्दी जल्दी इन लोग तैयार हो जाए। तो इधर लंच ले जाने के लिए और हम नाश्ता करने के लिए उतना पराठे तो मैं बना ही चुकी थी। तो मैं सोची जल्दी जल्दी लंच वंच पैक करके दे दूँ तब तक। तो आप देख सकते इधर मैं कुकर खोल दी हूँ। सुखौटा है, देखिए कितना थोड़ा सा था, और जब ये पानी में डाल के हम उसको उबालते हैं तो ये पूरा फैल के इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इधर बच्चे स्कूल चले गए, उन लोग नाश्ता कराने के बाद स्कूल चले गए। फिर मैं आती हूँ खाने के पास खाना बनाने। तो आलू को मैं फोड़ ली हूँ और इधर प्याज, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें काट ली। सुखौटा कितना फ्रेश, कितना सुंदर दिख रहा है। और ये जो सुखौटा जो है हमारा वो मतलब ज़्यादा हो जाता है, इससे सूखा रहता है तो थोड़ा सा कम रहता है। जब उसको सीटी दिलवा के हम उबाल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फैल के बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब पूरा एक गोभी की तरह हो जाता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल के हम तेल डाल के सुखौटा को फ्राई करेंगे। जो गोभी है हम उसको फ्राई कर लेंगे पहले, क्योंकि इस तरह से ऐसे भी गोभी जब हम फ्रेश गोभी जो रहता है उसको बनाते हैं तो सबसे पहले उसको हम फ्राई करते हैं। उसी तरह इसको भी हमें सबसे पहले फ्राई करना होगा। थोड़ा सा इसमें चाहे तो आप हल्दी और नमक डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही कढ़ाई में डाल के इसको हल्का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर सकते हैं। तो सुखौटा मेरा बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब बारी है कि हम सारे मसाले प्याज वगैरह डाल के उसको फ्राई करें। ये तो मेरा फ्राई अब हो ही चुका है। तो आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे सुखौटा जो होता है वो सेम का भी होता है, गोभी का भी होता है। आजकल तो मैं परवल का नहीं खाई हूँ, लेकिन सुनी हूँ कि परवल का भी सुखौटा होता है। मैं तो कभी परवल का सुखौटा खाई नहीं हूँ। आप करेले का बनाइए, भिंडी का बनाइए। और भिंडी करेले का तो बहुत कुरकुरा क्रंची होता है, तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ मेरा प्याज, टमाटर, लहसुन में सारी चीज़ें डाल दी हूँ। और मुझे यहाँ मतलब सब्ज़ी में खड़ा लहसुन ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं इसमें 1-2 खड़ा लहसुन भी छोटा डाली हूँ। और मैं अब इसको अच्छे से सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के बाद हम आलू को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और उसके बाद फ्राई करने के बाद गोभी डाल के इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा देर अच्छे से पक जाए। क्योंकि सब्ज़ी को जब तक हम गैस सीम करके अच्छे से फ्राई ना करें तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आ पाता है। और धीरे धीरे फ्राई करने पर जो भी सब्ज़ी का तेल है साइड से दिखने लगता है कि हाँ सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। जैसे देखिए आप सब्ज़ी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप चाहे तो ये आलू की सब्ज़ी ऐसे ही लेके खा सकते हैं, अच्छा ही लगेगा आपको। तो यहाँ मैं गोभी भी डाल दे रही हूँ, इसको फ्राई कर दे रही हूँ। गोभी तो ऑलरेडी फ्राई है, बट थोड़ा सा 1-2 मिनट चला के मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और ये सब्ज़ी मतलब जल्दी ही बन जाता है। और इसका टेस्ट यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ थोड़ा सा मतलब हल्का सा जैसे सीटी दिलवाएंगे तो इसमें हल्का सा महक आता है, बट इसको उबालने के बाद हमें अच्छे से पानी से धोना होता है। जैसे मैं सीटी दिलवा रही थी, मेरा बच्चा कह भी रहा है कि आज तो माँ चुकटी का सब्ज़ी बना दी है। इसी चुकटी भी कहते हैं, चुकटी का बना रही है, क्योंकि सीटी लगने से बच्चों के नाक में पूरा स्मेल चला जा रहा है। तो यहाँ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और डाल के मैं
इसको थोड़ा सा उबाल आ जाए तो मैं इस सब्ज़ी को खाली करके निकाल दूँगी। और इधर बारी आती है फ्रेंड्स ग्रोसरी की, राशन की। तो सब्ज़ी मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। जो हम लोग जो राशन लेके आते हैं, किसी के यहाँ मतलब राशन थैले में आता है, किसी के यहाँ बोरी में आता है, और किसी के यहाँ उससे भी ज़्यादा आता है। देखिए फ्रेंड्स, खर्चा तो सबका चलता है धीरे धीरे, लेकिन बट हम एक बार कुछ ज़्यादा सामान मंगा लेते हैं तो हर छोटी छोटी करके पैसों की बचत हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विम बार साबुन है। अगर आप एक साबुन खरीदने जाएँ तो वही अब महंगा पड़ेगा, और एक के साथ 5 पैक लेंगे तो वो सस्ता पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा ज़्यादा सामान जो है वो जियो मार्ट का है, जो कूपन के थ्रू मंगाया गया है। और अब तो कूपन काम नहीं कर रहा, बहुत कम काम होते हैं। बिस्किट वगैरह तो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। तो वो ये बादाम वगैरह है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें ना गुड लाइफ की है। ये गुड लाइफ जो है जियो मार्ट का चाय पत्ती है, बादाम है वगैरह, आप इधर देख सकते हैं। गुड लाइफ का जो है ये चना का दाल है। और फ्रेंड्स, रेट जो प्रिंट रेट है और जो मैं रेट से खरीदी हूँ, इस रेट में काफ़ी फ़र्क है। चना का दाल जो है वो 210 रुपये के जी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बट मुझे लग रहा है कि मैं 110 रुपये के आसपास 2 केजी चना का दाल खरीदी हूँ। और ये रामदाना है जो फास्टिंग वगैरह में खाया जाता है। तो ये चीनी रहा, चीनी भी अभी मार्केट में तो 55 रुपये के आसपास चल रहे हैं, लेकिन मैं जो ये चीनी खरीदी लाई हूँ तो ये मेरा चीनी पड़ा है 51-52 रुपये के आसपास। और ये पोहा है, क्योंकि मेरे बच्चों को पोहा लंच में पोहा बहुत पसंद है। सप्ताह में 2 या 3 बार भी पोहा बनाऊँ ना तो उन लोगों का मन नहीं पड़ता है, तो मैं पोहा भी वहीं से ली हूँ। और रेट का मैं क्या ही बताऊँ कि रेट बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता पड़ा है। यहाँ जो पोहे का पैकेट दिख रहा है वो 1 केजी पोहा 87 रुपये 87 रुपये का दिख रहा है, बट वो पोहा जो है मुझे लग रहा है कि वो पोहा मैंने 52-53 रुपये के आसपास मंगाया है, क्योंकि जो ये पोहा है बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। अगर एक साथ हम ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो उसमें कुछ रुपए की बचत हो जाती है, और कुछ रुपये छूट जाता है। ये रामदाना है जो हम फलाहार वगैरह में व्रत में कर खाते हैं, इसको रामदाना कहते हैं। तो और ये तो पैकेट मतलब रहता है कि जैसे मैं प्रदोष करती हूँ, एकादशी करती हूँ, मेरे हस्बैंड मंगलवार करते हैं, तो उसके लिए आसान होता है। और ये रेडीमेड आइसक्रीम ही है, इसको बस जस्ट मिक्स करके वो ऐड करके डाल देना है, फ्रीजर में रख देना है। और ये रहा रवा सूजी, और ये रहा गुड लाइफ का ही, ये नहीं सॉरी, ये फॉर्चून का सोया बड़ी का है। ये भी सोया बड़ी में भी मुझे बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा है, क्योंकि सोया बड़ी का प्रिंट जो भी होगा मुझे लगता है 150 से ज़्यादा ही का प्रिंट है, बट ये 110 के आसपास, 110 के आसपास पड़ा है पूरा। और उसके बाद ये रहा बादाम का पैकेट है, बादाम का पैकेट है ये। और ये तो साबुन तो मैं दिखाई दी हूँ। और ये रवा सूजी है, सूजी भी गुड लाइफ का। यहाँ नमक है, नमक जो है पतंजलि का नमक है। पतंजलि की चीज़ें तो ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ती, जो प्रिंट होता है। और सारी चीज़ों को मैं एक ड्रम में रख दे रही अच्छे से। लेकिन इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम मतलब 1 महीने 2 महीने का राशन, 3 महीने का राशन ला के रख सकते हैं। इससे हमारे पैसे की बचत हो जाती है। सामान तो किसी क्या लेना है, 1 ले या 2 ले, फिर लेना ही है जब जरूरत पड़े तो ऐसे मार्केट में एक सामान लेने जाएंगे तो कुछ ज़्यादा महंगा ही पड़ जाता है। ऐसे मैं बता दूँ, मेरा ग्रोसरी जो है ज़्यादा फ्लिपकार्ट से आता है, और नहीं तो जियो मार्ट से मैं मंगाती हूँ। अगर वाइद नहीं कुछ हो पाता है तो मैं लोकल मार्केट से मंगाती हूँ। लोकल मार्केट से भी चीज़ें आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, क्योंकि ये जो ग्रोसरी से बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं भी हैं। लेकिन मैं इतना स्टोर कर ली, चीनी को मैं गैलन में डालती हूँ, तो मैं इसको गैलन में रख दूँगी। और नमक वगैरह तो मैं अलग ही रखती हूँ। इधर समझिए अब शाम होने को है, बच्चों को स्कूल से आके खाना वाना खा लिया, मैं इधर कपड़ा फोल्ड कर दी हूँ। और घड़ी में इस टाइम पे 4:30 पौने 5 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है, क्योंकि कभी कभी मन इतना थक जाता है कि इंसान क्या ही करेगा। तो अभी सामने थोड़ा सा चाय लेना है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मेरा जो ब्लॉग है ये ब्लॉग 14 तारीख कल था, कल 14 तारीख का ब्लॉग है। तो राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं।